28 अगस्त सन 2023 को शिबली सदीक हरदोई अपनी मां नाहिद अख्तर को फ़ोन करता है और कहता है कि मां, मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो मुझे बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं और मां मुझे बचा लो। जब उसकी मां ये बात सुनती है तो नाहिद अख्तर जो होती है उससे पहले कुछ कहती तो उसका कॉल कट जाता है। जब कॉल कट जाता है अब ये सोचने लगते हैं कि माँ बाप हमें क्या करना चाहिए। वे ये बात सोच ही रहे थे तभी जो उसके बेटे का फ़ोन होता है एक बार फिर से आता है, लेकिन इस बार उसका बेटा नहीं बोलता, कोई अजनबी बोलता है। वो एक ऐसा अजनबी बोलता है जो उनकी ज़िंदगी में भूचाल लाने वाला था, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करने वाला था कि ना ही तो माँ बाप ने सोचा था, ना ही शिबली सदीक हरदोई ने सोचा था कि उसके साथ ऐसा होने वाला है, और शायद ना ही किसी ने सोचा होगा कि शिबली सदीक हरदोई के साथ ऐसा हो सकता था। आज की जो घटना है ये आपको विचलित कर सकती है। आपको धैर्य बनाकर इस घटना को सुनना होगा और आपको शांति से सुनना होगा। इस घटना को सुनने के बाद आपको अपनी कमेंट राय में ज़रूर देनी होगी। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की यह घटना बांग्लादेश का एक चिटगोंग लगता है जहां पर एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र महज 19 साल थी। इस लड़के का नाम शिबली सदीक हरदोई था। ये अपने माँ बाप के साथ रहता था। इसके माँ बाप जो थे वे ज़्यादा अमीर नहीं थे, बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। इसके माँ बाप जो होते 2 वक्त के खाने का इंतजाम करते थे और 2 वक्त के खाने के लिए ही अपने बेटे को अच्छी तरह से शिक्षा दे रहे थे और सोच रहे थे कि अगर हमारा बेटा पढ़ लिख कर कामयाब बन पाएगा तो शायद हम इस गरीबी से निकल पाएंगे और हम इस गरीबी में कभी ना रह पाएंगे। इसलिए वे अपने बेटे को पढ़ा रहे थे। इधर शिबली सदीक हरदोई भी जो होता है ये भी अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत से कर रहा होता है, पूरी ईमानदारी से कर रहा होता है और ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक जॉब की भी तलाश करता है और जॉब भी करने लगता है। जॉब जो करता है पोल्ट्री फार्म में करता है और वहाँ पर जब जॉब कर रहा होता है तो इसे जॉब जो मिलती है एक मैनेजर की मिलती है। मैनेजर की पद पर जॉब कर रहा होता है। इसकी ज़िंदगी जो होती है आराम से चल रही होती है। इस जॉब से अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकाल रहा था, अपनी पॉकेट मनी भी निकाल रहा था और इसके माँ बाप का खर्चा भी उठा रहा था। इस शिबली सदीक हरदोई जो होता है बहुत ही ईमानदार था और अपने काम के प्रति भी ईमानदार था, अपने माँ बाप के प्रति भी ईमानदार था और अपनी पढ़ाई के भी प्रति ईमानदार था। ये जो शिबली सदीक हरदोई था ये महज 19 साल का लड़का था। ये अपने माँ बाप को खुश रखना चाहता था और अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता था और अपने माँ बाप को उस दलदल गरीबी के दलदल से निकालना चाहता था। शिबली सदीक हरदोई जहाँ पर काम करता था पोल्ट्री फार्म में, वहाँ पर कुछ व्यक्ति और थे जो उसके नीचे काम किया करते थे, यानी कि उसे जो काम बताया करता था तो शिबली सदीक हरदोई बताया करता था। उन व्यक्ति जो होते हैं वे 6 व्यक्ति होते हैं। वे जो 6 व्यक्ति होते हैं शिबली सदीक हरदोई जो होता है उनसे घुल मिल जाता है, उन्हें अपना दोस्त बना लेता है। लेकिन वो उनसे कहता है कि दोस्ती अपनी जगह है और काम अपनी जगह है। तुम्हें अपना काम जो करना होगा पूरी ईमानदारी से करना होगा। हम दोस्त हैं और अच्छे दोस्त हैं, हम दोस्ती में कभी दरार नहीं लाएंगे, लेकिन तुम्हें जो अपना काम करना होगा वो बहुत ईमानदारी से करना होगा। शिबली सदीक हरदोई उनसे ये बात पहले ही कह देता है, लेकिन उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होते और अपने काम को पूरी ईमानदारी से नहीं करते हैं। शिबली सदीक हरदोई जो होता है उनसे एक दिन लड़ाई कर लेता है। जब लड़ाई कर लेता है तो वे उससे कहते हैं कि तुम हमारे उम्र के नहीं हो और हम तुमसे बड़े हैं, तुम हमारी उम्र का भी लिहाज नहीं करते। वे व्यक्ति जो होते हैं उनकी उम्र जो होती है 24-25 साल होती है, कोई 26 साल का होता है और जो शिबली होता है ये महज 19 साल का होता है। उन्हें ये भी अच्छा नहीं लगता कि शिबली सदीक हरदोई हमारे ऊपर हुक्म जताता है और उन्हें ये भी अच्छा नहीं लगता है कि ये हम पर रौब जमाता है, यानी कि उन्हें अपने से छोटे का जो कार्य है वो अच्छा नहीं लगता है। अब जब शिबली सदीक हरदोई की उसके दोस्तों की गैल यानी कि जो व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहे होते हैं उनके साथ लड़ाई हो जाती है। पोल्ट्री फार्म का जो ओनर होता है उन्हें समझाता है और कहता है कि तुम अगर यहाँ पर लड़ोगे तो काम कैसे करोगे, तुम यहाँ पर काम कर रहे हो, लड़ने के लिए नहीं आ रहे हो। वो जो ओनर होता है उनके बीच समझौता करवा देता है। समझौता करवाने के बाद शिबली सदीक हरदोई जो होता है वो सब कुछ भूल जाता है और आराम से रहने लगता है। वे व्यक्ति भी आराम से रहने लगते हैं और एक साथ फिर से सही से रहने लगते हैं। शिबली सदीक हरदोई जो होता है पहले अपने कॉलेज जाया करता था, फिर अपने पोल्ट्री फार्म में काम किया करता था और फिर रात में अपने घर जाया करता था। अब ऐसे ही चल रहा था। इसकी जो जॉब थी वो भी अच्छी चल रही थी, पढ़ाई भी जो भी अच्छी चल रही थी, इसका सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन जैसे ही रात को एक काम पर से अपने पोल्ट्री फार्म से घर जाता है, घर जो पहुंच जाता था 8-9 के करीब पहुंच जाया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि अपने घर जाता ही नहीं है। इसके माँ बाप जो होते हैं इधर परेशान होते हैं, सोचने लगते हैं कि हमारा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया है। अब ये सोचने लगते हैं कि कहीं लेट हो गया हो, क्योंकि 1-2 दिन
ऐसा हुआ था कि वो लेट हो जाता था, लेट हो जाने के बाद वो घर पर आ जाया करता था। लेकिन इस बार उसको कॉल भी नहीं आता है, और जब कॉल नहीं आता तो उसकी माँ जो होती है बहुत परेशान हो जाती है, उसके पिता भी जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि हमारे बेटे का ना ही कॉल आया है, ना ही हमारा बेटा घर पर आया है। लेकिन 28 अगस्त सन 2023 को वो लड़का जब घर पर नहीं पहुंचता, सिबली सदीक हरदोई, तभी उसकी माँ को एक कॉल आता है। वो कॉल जो होता है उसके बेटे का ही होता है। बेटा जो होता है कह रहा होता है कि माँ मुझे बचा लीजिए, मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। उसकी माँ जो होती है इससे पहले कुछ कह पाती, तभी वो कॉल कट जाता है। जब कॉल कट जाता है, वे सोच ही रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, तभी सिबली सदीक हरदोई के फ़ोन से फिर से कॉल आता है। उसकी माँ जो होती है नाहिद अख्तर, वो बोलती है कि बेटा तुम कहाँ पर हो, तुम्हें किसने किडनैप कर लिया। तभी वहाँ पर उसका बेटा नहीं बोल रहा होता है, तब कोई एक अजनबी बोल रहा होता है। अजनबी जो होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे को बचाना है तो हमें 15 लाख टका देने होंगे। ये बांग्लादेश की जो धनराशि होती है, बांग्लादेश के जो पैसे होते हैं उसकी रकम होती है। वे जब कहते हैं कि हमें 15 लाख टका चाहिए, तो उसके माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि 15 लाख टका हम कहाँ से करेंगे, हम बहुत गरीब हैं। तो वे कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमें इतने पैसे चाहिए तो चाहिए, अगर आपको अपने बेटा जिंदा देखना है, यानी कि आपको अपना बेटा चाहिए, तो हमें ये पैसे ज़रूर देने होंगे। अब 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन बीत जाने के बाद इसके पिता जो होते हैं सिबली सदीक हरदोई के, ये पैसों का इंतजाम नहीं कर पाते हैं, और पैसों का इंतजाम करते भी तो करते कहाँ से, बहुत ही गरीब होते हैं। इन्होंने आज तक 15 लाख टका क्या, इन्होंने आज तक 1 लाख टका भी नहीं देखे थे। अब तभी 31 अगस्त सन 2023 को से फ़ोन आता है और फिर से कहा जाता है कि तुमने पैसों का इंतजाम नहीं किया, क्या तुम्हें अपने बेटे से प्यार नहीं है। तभी इधर किसके पिता जो होते हैं सिबली सदीक हरदोई के, कहते हैं कि हम इतनी धनराशि कहाँ से लाएंगे, हमने आज तक इतने पैसे नहीं देखे और ना ही हम इतने पैसे जुटा पाएंगे। इधर ये जो किडनैप करने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं सिबली सदीक हरदोई की जो हालत थी, यानी कि इसकी गरीबी से वाकिफ़ थे। ये कहते हैं कि ठीक है, हम अपनी जो धनराशि है वो कम कर देते हैं, और कहते हैं कि हम 2 लाख टका चाहिए, अगर आप 2 लाख टका नहीं दे पाओगे तो देख लेना आपके बेटे के साथ क्या होगा। अब इधर इसके पिता जो होते हैं वे 2 लाख टका का इंतजाम करने लगते हैं। इंतजाम करने के बाद वे दर दर भीख मांगने लगते हैं, और भीख मांगने के बाद वे 2 लाख टका का इंतजाम कर लेते हैं। दर दर मांगने के बाद को वे जब पैसों का इंतजाम कर लेते हैं तो फिर से फ़ोन आता है और उन्हें कहा जाता है कि पैसों का इंतजाम हो गया। तो सिबली सदीक हरदोई के जो पिता होते हैं वे कहते हैं कि हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया है, आप ये बताइए कि मुझे पैसे कहाँ पर लेकर आने होंगे। वे किडनैपर जो होते हैं वे बताते हैं कि तुम्हें पैसे यहाँ पर लेकर आने होंगे। वे इसके पिता जो होते हैं सिबली सदीक हरदोई के, वे पैसे लेकर पहुँच जाते हैं। जब पैसे लेकर पहुँचते हैं तो वे पैसे दे देते हैं। उन्हें पैसे जो लेने आते हैं वे 2 बाइक सवार होते हैं, उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ होता है। अब सिबली सदीक हरदोई के जो पिता होते हैं उनसे पूछते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा कहाँ पर है। तो वे जो किडनैपर होते हैं वे कहते हैं कि तुम जाओ, तुम्हारा बेटा तुमसे पहले घर पर पहुँच जाएगा। अब इसके पिता जो होते हैं ये हसरत लेकर अपने घर आते हैं कि मेरा बेटा घर पर आ गया होगा। वे आंखों पर एक आस लेकर आते हैं कि मैं अपने बेटे को देखूंगा घर पर जाने के बाद। लेकिन जैसे ही वे घर पर पहुँचते हैं तो सिबली सदीक हरदोई जो होता है वो घर पर आता ही नहीं है। उसके पिता जो होते हैं बहुत उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि चलो सही है, मेरे बेटे को वे छोड़ देंगे, मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं और शायद वे मेरे बेटे को छोड़ने में कुछ समय लेंगे। इधर इसके पिता ये बात सोच ही रहे होते हैं। उधर किडनैपर जो होते हैं जब वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर सिबली सदीक हरदोई होता है, वहाँ पर पहुँचने के बाद वे किडनैपर जो होते हैं एक दूसरे से बात करने लगते हैं और सोचने लगते हैं और कहते हैं कि ये हमें जान गया और ये इसने हमें देख लिया, अगर इसने सब कुछ जाकर पुलिस वालों को बता दिया तो देख लेना हम बच नहीं पाएंगे। वे किडनैपर जो होते हैं एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे मार देंगे। और वे ऐसा ही करते हैं, सिबली सदीक हरदोई को मार देते हैं। इधर उसके पिता जो होते हैं इंतजार करते रहते हैं कि हमारा बेटा अब आएगा। लेकिन जब 7 सितंबर तक उनका बेटा नहीं आता है तो उनके पिता जो होते हैं परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाने के बाद वे पूरे 11 दिन बाद अपने बेटे की रिपोर्ट लिखवाते हैं गुमशुदगी की, और अब पुलिस थाने जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे के ऐसे ऐसे किडनैप कर लिया गया था, उन्होंने मेरे पैसे लेकर 4 सितंबर को पैसे भी लिए और अब आज 7 सितंबर हो गई है, उन्होंने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा। पुलिस वाले जो होते हैं उनकी रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद उनसे पूछताछ करने लगते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा क्या करता था। तो सिबली सदीक हरदोई के माता पिता जो होते हैं बताते हैं कि मेरा बेटा पढ़ता था और पढ़ने के बाद वे पोल्ट्री फार्म में जाया करता था और वहाँ पर काम किया करता था और वहीं पर वो रात में आया करता था घर पर। लेकिन एक दिन ऐसा होता है 28 अगस्त को वो घर पर नहीं आता है। पुलिस वाले जो होते हैं पहले इसके पोल्ट्री फार्म जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद पूछताछ करने लगते हैं। वहाँ के जो ओनर होता है उससे पूछते हैं कि सिबली सदीक हरदोई यहाँ से कितने बजे निकला था। तो उसका ओनर जो होता है वो बताता है कि यहाँ से इस टाइम निकल गया था और रोज़ के समय पर वो वहाँ से निकल जाता है। उसके जो वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं यानी कि जो वहाँ पर काम करते थे वे भी यही कहते हैं कि हाँ वो यहाँ से निकल गया था। अब इस जो पुलिस वाले होते हैं उनकी पूछताछ करने लगते हैं। तभी एक बार फिर से माता पिता के पास जाते हैं सिबली सदीक हरदोई के और उनसे कहते हैं कि तुम ध्यान दो और सोचो कि तुम्हारे बेटे के साथ किसी की दुश्मनी तो नहीं थी।
तभी इसकी माँ जो होती है नाहिद अख्तर, उसको याद आता है और वो बताती है कि हाँ मेरा बेटा एक दिन मुझसे आकर बता रहा था कि आज उसकी पोल्ट्री फार्म में जो काम करते हैं उसके नीचे, यानी कि जो मैनेजर से नीचे काम करते हैं, उनके साथ उनकी लड़ाई हो गई थी। वे ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे, एक दो वो उनसे लड़ लेता है। लड़ने के बाद वो उनसे मुँह भाषा करने लगता है और पोल्ट्री फार्म में भी नहीं जाता, लेकिन वहाँ का जो ओनर होता है उनमें सुलह करवा देता है और कहता है कि तुम लड़ोगे तो काम कौन करेगा। और वे सही से रह रहे थे। अब पोल्ट्री फार्म के जो एम्प्लॉय होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, फिर से एक बार उनके पास जाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, तो फिर से यही कहते हैं कि हाँ हमारी लड़ाई ज़रूर हुई थी, लेकिन हम सब एक साथ रह रहे थे। और जो शिबली सदी हरदोई थे बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही अच्छा लड़का था, और 2 महीने पहले हम सब में सब कुछ सही हो गया था। पुलिस वाले जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि इन दो सब के बीच अगर सब कुछ सही हो गया था तो शिबली सदी हरदोई के बारे में इतना तो नहीं पता लगाया जा सकता है कि उसके साथ किसी की दुश्मनी थी, और उसके साथ दुश्मनी किसी और की हो ही नहीं सकती थी। कहीं ना हो ये पोल्ट्री फार्म के जो एम्प्लॉय हैं, यानी कि जो यहाँ काम कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें उठा कर लेकर आते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, अलग अलग पूछताछ करते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं उनमें से देखते हैं कि कौन ज़्यादा डरता है पुलिस वालों से और कौन ज़्यादा नहीं डरता। तो पुलिस वाले जो होते हैं एक दो को ऐसे को देखते हैं कि जो पुलिस वालों से ज़्यादा डरता था, जो पुलिस वालों के डंडे से ज़्यादा डर जाता था। पुलिस वाले जो होते हैं जब ज़्यादा दबाव बनाते हैं तो उनमें से एक टूट जाता है। टूट जाने के बाद एक लड़का जो होता है, उनमें एक व्यक्ति जो होता है एक ऐसी कहानी सुनाता है, तो जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले जो होते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके परिवार वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताता है कि हाँ शिबली सदी हरदोई जो होता हमारा मैनेजर था, और हमें अच्छा नहीं लगता था कि जब हम पर वो रोब छांटता था और हमें काम बताया करता था। एक तो हमसे वो कम उम्र का था, 19 साल का था, और हम 24, 25, 26 साल के थे, तो हमें अच्छा नहीं लगता था कि वो हम पर काम को लेकर ड्रॉप जमाया करता था और हमें काम को लेकर धमकाया करता था, और हमें काम को लेकर वो कहा करता था कि ये करो ये करो। एक तो ये वजह थी कि हमें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन दूसरी वजह ये भी थी हमारे साथ में रहने वाला जिसकी उम्र 28 साल है, उमंग चिंग वर्मा की लड़ाई शिबली सदी हरदोई से हो जाती है, और वो लड़ाई को इतने दिल पर ले लेता है। हमारे बीच सुलह जरूर हो जाती है, हम समझ जरूर जाते हैं, लेकिन वो उस लड़ाई को नहीं भूलता और वो बदला लेने में लग जाता है। हमारे बीच सिर्फ 2 ही बात थी, या तो ये जो हमारा मैनेजर है यानी कि शिबली सदी हरदोई, ये हमसे कम उम्र का और इतनी अच्छी पोस्ट पर है, और जो उमंग चिंग मारमा था इसकी लड़ाई से हो जाती है। इस चीज़ को नहीं भूलता, ये सोच लेता है कि मैं इसके साथ कुछ गलत जरूर करूँगा, और एक दिन ये किडनैप करने का इसका प्लान बना लेता है। जब किडनैप करने का प्लान बना लेता है, सोचने लगता है कि हम इससे पैसे लेकर इसे छोड़ देंगे, लेकिन उमंग चिंग मारमा जो होता है ये नहीं सोचता, ये सोच लेता है कि मैं इसके साथ कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। अब ये जो शिबली सदी हरदोई जो होता है हमारे चेहरे देख लेता है। जब चेहरे देख लेता है तो सोचने लगते हैं कि इसने हमारे चेहरे देख लिए, और अगर इसने हमारे चेहरे देख लिए तो सब कुछ पुलिस वालों को जाकर बता देगा, इसलिए हम इसे मार देते हैं। और मार देने के बाद इसका गला घोट देते हैं, गला घोट देने के बाद से वहीं पर छोड़ देते हैं। पुलिस वाले जब उनकी ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले सोच ही नहीं पाते कि एक दोस्त को दोस्त के साथ आखिरकार ऐसा कर कैसे सकता है। वाले जो होते हैं उनसे पूछते हैं कि उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है, तो व्यक्ति जो होते हैं बताते हैं कि उसकी डेड बॉडी जो है वो पहाड़ी इलाके पर है, उसे एक पहाड़ी इलाके में फेंक दिया गया था। पुलिस वाले जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद देखते हैं कि शिबली सदी हरदोई का कंकाल पड़ा हुआ है और उसके जो हड्डियाँ पड़ी हुई है। तो पुलिस वाले जो होते हैं देखकर हैरान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि इसके साथ आखिरकार ऐसे हो तो हो कैसे सकता है। जब उसके माता पिता ये चीज़ देखते हैं तो माता पिता जो होते हैं बिलक बिलक कर उठकर रोने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारे बेटे के साथ ये सब क्या हो गया। इधर कुछ मीडिया रिपोर्ट जो होती हैं ये भी बताती हैं उमंग चिंग मारमा जो था जब शिबली सदी हरदोई को मार देता है, मार देने के बाद जब इसका जो छोटे छोटे पीस कर लेता है, छोटे छोटे पीस कर देने के बाद इसका जो मांस होता है उसे कुकर में बनाकर उसे खा लेता है, और खाने के बाद उसकी जो हड्डियाँ होती है उसे वहाँ पर फेंकता है। तो जब ये बात बांग्लादेश के जो व्यक्तियों को पता लगती है, हर नागरिक को पता लगती है, तो ये भी सोचने लगते हैं कि एक आखिरकार एक व्यक्ति को कैसे खा सकता है, वो अपने दोस्त को कैसे खा सकता है। तो उमंग चिंग मारमा जो होता है उसके छोटे छोटे पीस बनाकर खा लेता है, और खाने के बाद उसके अंदर इतनी खुन्नस थी उसके लिए कि वो उसको बनाकर खा लेता है। बांग्लादेश की जो पब्लिक होती है, वहाँ के जो नागरिक होते हैं, उन्हें इतना गुस्सा आता है कि जैसे ही इन लोगों को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था तो बांग्लादेश के जो व्यक्ति होते हैं वे उन पर टूट पड़ते हैं, और भीड़ जो होती है उन्हें मारने लगती है और इन्हें इस कदर मारती है कि एक जो उमंग चिंग मारमा होता है उसकी मौके पर मौत हो जाती है, और जो 5 व्यक्ति होते हैं इन्हें बचा लिया जाता है। और बचाने के बाद पुलिस जो होती है इतनी कोशिश करती है उमंग चिंग मारमा को बचाने की, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक का गुस्सा था वो उनसे नहीं थमता। पुलिस जो होती है वो गैस के गोले भी छोड़ती है, वो बहुत बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उमंग चिंग मारमा को व्यक्तियों से नहीं बचा पाते, उसकी मौके पर मौत हो जाती है। और जो ये 5 लोग होते हैं इन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर शिबली सदी हरदोई का जो गुनाह था वो इतना भी नहीं था कि इन्होंने उसकी जान ही ले ली, और उसे जान लेने के बाद उसको मार कर खा भी लिया। यहाँ पर ये घटना जो है दिल को दहला देने वाली है, यानी कि ये घटना जो है बहुत ही सनसनी है।
यहाँ पर सिविल सदीक हरदोई के जो माता पिता है वे भी बिलक बिलक कर रोने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि हमारे बेटे के साथ ये सब क्या हो गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।